हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है बच्चों के लिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम ना सामने आ रहा है, चाहे वो 10th हो या फिर 12th। तो 10th वाले बच्चों के लिए खास करके बिहार बोर्ड के जितने भी 10th के बच्चे हैं जो 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आज हम साइंस का SSCC सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से एक सजेशन लेके आए हैं। और ये सजेशन आपको जो 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, वो आपको 80 में 80 दिलाएगा। यानी 100 नंबर का टोटल पेपर होता है जिसमें कि 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से दिया जाता है। तो आपके पास यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि स्कूल में आपको 20 में 20 मिले या 20 में 18 मिले, जो भी मिलेगा वो आपका भाग्य किस्मत। और यहाँ डिपेंड होता है कि साल भर सर हम बहुत मैंने ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो साल भर पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं थे, क्योंकि जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है उनको इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो बच्चे सीरियस नहीं थे और वो सोच रहे हैं सर अब अक्टूबर आ गया, अब नहीं सीरियस होंगे तो कब सीरियस होंगे, क्या पढ़े सर, इतना सिलेबस है, जब बुक खोलते हैं तो समझ में नहीं आता है कहाँ से चैप्टर स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है सर, इतना चीज़ कैसे याद होगा इतना कम समय में। तो कम समय में कम पढ़ करके फुल मार्क्स कैसे लाया जाए, मेन मुद्दा हुआ कि कम समय में स्मार्टनेस से अगर पढ़ेंगे, चालाकी से पढ़ेंगे, बुद्धि दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आप बहुत कम चैप्टर पढ़ करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। बशर्ते कि मेरे एक एक बात को आपको मानना पड़ेगा और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको सारा चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप देखेंगे कि मैंने जो बताया था उसी में से सारा चीज़ आपको मिला। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बच्चों, 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, ये 80 मार्क्स का जो आपको पेपर होता है, इसमें 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला OMR शीट में, और 40 नंबर का जो आपको रिटर्न लिखना होता है उसमें आपको फिजिक्स में 3 पार्ट में, साइंस का बिहार बोर्ड में तीनों पार्ट एक साथ मिला करके पेपर बनता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे बढ़िया बात यह है कि लिखा रहता है फिजिक्स जहाँ से आपको अटेम्प्ट करना है, भौतिक विज्ञान वहाँ लिखा रहता है ऊपर में भौतिक विज्ञान, जहाँ पे आपको रसायन विज्ञान से अटेम्प्ट लेना है उसमें लिखा रहता है रसायन विज्ञान, और जहाँ जीव विज्ञान से अटेम्प्ट लेना रहता है वहाँ भी लिखा रहता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। सबको मिला के 80 नंबर का पेपर रहेगा। तो सबसे पहले आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को देखेंगे तो आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इतना क्वेश्चन मिलता है कि आप इजिली फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के। लेकिन फिर भी और पढ़ के जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में विद्युत है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैसे तो टोटल ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन आपको मैंने सजेशन के तौर पे मात्र और मात्र 4 चैप्टर बताया है। इसको पढ़ना कहाँ से है, आपको ब्रिलियंट का एक बुक आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो ब्रिलियंट का एक क्वेश्चन बैंक आता है और ब्रिलियंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव बुक और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक। आप इस बुक को जरूर खरीदें और इसी बुक में से 10 साल में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। 10 साल में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हो, तो ये सभी चारों चैप्टर का 10 साल में पूछे गए सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर याद करके लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल और केवल 10 साल में पूछे गए प्रश्न, उससे न कम पढ़ना है न उससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। जितना बोलते जा रहे हैं उतना फॉलो करेंगे आप। उसके बाद जैसे मैंने इसमें 4 चैप्टर लिखा है, टोटल चैप्टर मान के चलिए 5 है, 6 है या जो भी है, उस सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वाले बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब जो OMR शीट में गोल करने वाला 1 नंबर वाला आएगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाले बुक से, ब्रिलियंट के ऑब्जेक्टिव वाले बुक से पूरा ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। और सब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर आपसे होगा नहीं, कम समय में पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, तो केवल और केवल 10 इयर्स के क्वेश्चन पर 10 साल में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का क्वेश्चन और आंसर आपको एकदम से याद रहना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। किस बुक से बच्चों, तो ब्रिलियंट बुक से। कौन से बुक से, ब्रिलियंट बुक से। ब्रिलियंट बुक का एक हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं BO मतलब कि क्वेश्चन बैंक, ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव वाला, और एक हम लिख देते हैं BS यानी कि ब्रिलियंट का सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन बैंक। BO यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला बुक और BS यानी कि क्वेश्चन बैंक। ये बुक जरूर खरीद लेंगे बच्चों, मार्केट में अवेलेबल है।
2026 वाला आ गया होगा, सभी बच्चे ले लें। और केवल जो बच्चे साल भर मस्ती किए, घूमे फिरे, इधर उधर टाइम बर्बाद किए और अब चाहते हैं कि कम समय में स्मार्टनेस से कैसे अच्छा नंबर लाए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आते हैं रसायन शास्त्र में। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 10 साल का प्रश्न जब आप उल्टा के देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इजीली आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। और उसके बाद अम्ल, क्षारक एवं लवण, इससे रिलेटेड जितने भी 10 साल में पूछे गए प्रश्न है बीएस से और बीओ से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सभी 10 साल के प्रश्नों को तैयार करेंगे। कार्बन एवं इसके यौगिक, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें संरचना सूत्र वगैरह लिखने के लिए आता है। कार्बन के कितने यौगिक है सभी के बारे में सामान्य सूत्र, बहुत डीप चीज़, मतलब अगर चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा बाद में हर चीज़ का, लेकिन अभी मैं आपको सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ। आप मेरे बताए गए चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, 10 ईयर पूरा कंप्लीट करके जाइए, आपका 80 में 80 आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आप बायो में बच्चे, बायो में थोड़ा सा ड्राइंग भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ड्राइंग में आप हृदय वाला प्रैक्टिस कर लेंगे, आंख वाला प्रैक्टिस कर लेंगे, नेफ्रॉन न्यूरॉन का प्रैक्टिस कर लेंगे, और साथ ही साथ जैव प्रक्रम, जिसमें आपको 4-5 पार्ट मिला करके ये जैव प्रक्रम बहुत लंबा चैप्टर है, इसका 10 साल में पूछे गए प्रश्नों को तैयार करना है। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें भी 10 साल में पूछे गए प्रश्न और उत्तर लिख लिख करके खूब प्रैक्टिस करें। और आनुवंशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर, हालांकि चैप्टर ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैंने मात्र 3 चैप्टर बताया है, मतलब कम पढ़ना है और मार्क्स फुल उठाना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए पूरे तरीका को आपको फॉलो करना होगा और लिख लिख के प्रैक्टिस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है बच्चों की, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो लिखने टाइम आप फर्स्ट लाइन भूल जाते हैं या बीच का लाइन आप भूल जाते हैं, तो ये आपका हिचकिचाहट कैसे दूर होगा, ये तब दूर होगा जब आप चीज़ों को खूब याद करते होंगे और लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, साइंस में अगर आपको 80 में 80 उठाना है बच्चों, तो फिजिक्स में ये 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर और बायो में यानी कि जीव विज्ञान में ये 3 चैप्टर कहाँ से करना है, ब्रिलियंट वाले बुक से क्वेश्चन बैंक उठाना है। बीएस मतलब क्वेश्चन बैंक, 10 साल में पूछे गए सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद करके लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। और ब्रिलियंट के ऑब्जेक्टिव वाले बुक में से जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं, जितना चैप्टर मैं लिखा हूँ उतना, और उसके बाद जो छोड़ दिया हूँ उसका भी ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में मात्र 4 चैप्टर, नहीं, तब आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में मैंने जितना चैप्टर लिखा है वो, और जो छोड़ दिया है वो, उसका भी ऑब्जेक्टिव याद करना होगा। सिर्फ 2 नंबर वाला और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इन सब चैप्टर में से 10 साल में से याद करना है। तो मेरा कोचिंग से हमेशा बच्चे टॉप करते हैं, 462, 463, 453, 465 ऐसे मार्क्स आता है बच्चों। मैं आपको एक वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा कि किस किस बच्चे ने कौन कौन से साल में कितना नंबर लाया। तो आप मेरे बताए गए तरीकों को अप्लाई कीजिए और देखिए आपका भी मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी किसी विषय का 2026 के लिए आपके लिए सजेशन लेके आऊँगा। आप उन सभी ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।